संसार के अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य, मेरे जीवन के अंधकार का भी नाश करें। आपने ही मेरे पति सिंधु दैत्य को त्रैलोक की विजय बनने का वरदान दिया था। मुझे विजय का वरदान नहीं चाहिए। मुझे तो केवल मेरा पुत्र कमलासुर चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए लंबे समय से आपकी आराधना कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें भगवान सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। भैया इंद्र, देवगणों, आप सब इस प्रकार? हम इस प्रकार प्रकट होने के लिए विवश हो गए भैया सूर्यदेव। आपकी विवशता का कारण? ये कारण आप भली भांति जानते हैं। विहंगा की कठोर तपस्या ने आप सबको चिंतित कर दिया है। नहीं भैया, विहंगा की कठोर तपस्या ने नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति ने हमें चिंतित किया है। चिंता का त्याग करो भैया, चिंता का त्याग करो। चिंता तो चिता के समान सब कुछ भस्म कर देती है। भैया, इस चिंता का त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा की पुकार अनसुनी नहीं करते। उसे वरदान देने का विचार त्याग दे सूर्यदेव। तपस्वी की तपस्या को सुनकर उत्तर न देना धर्म नियमों के विरुद्ध अधर्म है। आप सच क्यों नहीं कहते भैया सूर्यदेव? क्या आप धर्म की आड़ में हम सभी देवताओं को धर्म संकट के दलदल में धकेलना चाहते हैं? देवराज, आप? मैं सब कुछ समझता हूं। मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। यदि आपने विहंगा को वरदान दिया तो वो सिंधु पुत्र कमलासुर के साथ मिलकर पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचा देगी। हाँ भैया, सिंधु दैत्य को वरदान देने का भयानक परिणाम आप पहले भी देख चुके हैं। आप फिर से वो भयानक भूल ना कीजिएगा। विहंगा को वरदान देने का परिणाम आपके यश और कीर्ति को कलंकित कर देगा सूर्यदेव। देवता होकर भी देवताओं के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र के शत्रुओं में आपका नाम भी आदर से लिया जाएगा। सूर्यदेव, कोई भी निर्णय करने से पहले आपको परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश का ज्ञान होना चाहिए। शीघ्र कैलाश पर प्रकट हो। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश। अब हमारी चिंताओं का अंत हो गया है देवताओं। गौरी पुत्र ने ठीक समय पर सूर्यदेव को पुकार कर हमारी चिंताओं का अंत कर दिया है। अब श्री महागणेश और गौरी पुत्र की इच्छा तक विहंगा वरदान से वंचित रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। पिताश्री, संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे। सूर्यदेव को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान करवाएं। जागे पिताश्री, जागे। मंगल मूर्ति, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत सूर्यदेव को देना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री महागणेश की इच्छा और तुम्हारी पुकार पर ही सूर्यदेव यहाँ प्रकट हुए हैं। पिताश्री, परम देव श्री महागणेश की इच्छा आपके आदेश का रूप लेकर और अधिक प्रभावी होगी। कृपा करके सूर्यदेव को उनके कर्तव्य का ज्ञान करवाएं। आदित्य, किसी आराधक को निराश न करना आराध्य का परम कर्तव्य है। आपका देवताओं को दिया हुआ ये तर्क उचित है। आराधना करने वाले को उसकी आराधना का प्रतिफल अवश्य ही मिलना चाहिए। परंतु आप रुक क्यों गए महादेव?
मुझे मेरे कर्तव्य का पद दिखाएं। अदिति पुत्र, यदि तुम्हारा वरदान तुम्हारे आराधक के लिए घातक सिद्ध हो तो उसे ना देना ही उचित है। तपस्या के प्रतिफल में मिलने वाला वरदान तो तपस्वी की यश कीर्ति में वृद्धि करता है, वो घातक कैसे? आपको इस सत्य का ज्ञान होगा कि विहंगा की तपस्या का एकमात्र उद्देश्य अपने पुत्र कमलासुर से मिलन है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि विहंगा से उसके पुत्र कमलासुर का मिलन विहंगा के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। माता और पुत्र का मिलन? मंगल मूर्ति, तुम सूर्यदेव को विधि के इस विधान का ज्ञान करवाओ। सूर्यदेव, आपसे वरदान पाने के बाद सिंधु दैत्य ने एक अशुभ मुहूर्त में विहंगा से गुप्त रूप से विवाह किया। उसी समय ये निश्चित हो गया था कि विहंगा पति और पुत्र दोनों के सुख से वंचित रहेगी। विवाह के समान ही अशुभ मुहूर्त में कमलासुर का जन्म हुआ। सिंधु उसे लेकर पातालोक पहुंच गया, जहां असुरों ने उसका लालन पालन किया। सिंधु के दुष्कर्म और अत्याचार जब धर्म की सीमा को लांघने लगे, तब परमदेव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर के हाथों उसका अंत हुआ। इस बात का पता चलते ही विहंगा ने शुक्राचार्य के आदेश पर अपने पातालवासी पुत्र को पाने के लिए आपकी तपस्या प्रारंभ कर दी। परंतु मैं समझ गया महादेव, अशुभ मुहूर्त के कारण माता और पुत्र का मिलन माता के जीवन के लिए अशुभ हो गया है। अब मैं विहंगा को इच्छित वरदान देने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। अपने पुत्र मिलन का वरदान चाहते हो? क्या आपको एक माँ के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं है? आप इतने कठोर और निर्मोही क्यों हो रहे हो? एक माँ की तड़प का अंत क्यों नहीं करना चाहती? इतनी साधारण सी कृपा करने में इतना विलंब क्यों? प्रकट हो सूर्यदेव, दर्शन दे सूर्यदेव, मेरी वेदना का अंत करें। अपनी पुकार को विराम दो विहंगा, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आपकी जय हो। उठो विहंगा। एक माता की वेदना का अंत करने के लिए आपने यहाँ पधारकर मेरी तपस्या सफल कर दी। आपकी जय हो। विहंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भी हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। क्या आपको दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं ने मुझ पर कृपा न करने को विवश किया है? नहीं विहंगा, भक्त और भगवान के बीच कोई हस्तक्षेप। शत्रु देवताओं की दुष्टता और षड्यंत्र उजागर हो गया है। आपकी चेतावनी को ये विहंगा पैर की ठोकर मारती है। सब कोई सुने, प्राणों के भय से ये विहंगा इस पर्वत गुफा में मुंह छुपाकर बैठी नहीं रहेगी। संसार का कोना कोना छान मारेगी। अपने पुत्र को पाकर ही रहेगी, पाकर ही रहेगी। दैत्यों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने भी सूर्यदेव आराधना का परामर्श देकर मुझे भ्रमित किया है। विहंगा के साथ छल करने का दंड आपको भोगना होगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा प्रतिशोध आपसे गिन गिन कर बदला लेगा।